खबर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं खबरों का। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर तंज कसा। तो फिर क्या था, अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश ने योगी सहित पूरी बीजेपी को गप्पू चप्पू कह डाला। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे, तो वही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चप्पू। तो बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ चुका है। एनडीए और इंडी दोनों की तरफ से धुआंधार रैलियों का रैला देख रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव के दौरान लगी और साथ ही आपको बताते चले ये चुनावी हुंकार की आग। अब योगी और अखिलेश की बगावत एक बार फिर से जगजाहिर हो गई। बिहार में प्रचार के दौरान योगी ने विपक्षी दलों के नेताओं की तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से कर दी और ये जंग यहीं से शुरू हो गई। और इस दौरान योगी ने बिना नाम लिए राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर संबोधित किया। तो वहीं अखिलेश ने बिना नाम लिए योगी सहित पूरी बीजेपी को घेर लिया। अब पहले बयानबाजी सुनिए आप। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहाँ तो 2 ही हैं, वहाँ तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। योगी और अखिलेश की तीखी बयानबाजी यही नहीं रुकी। अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। योगी ने मन से माफिया और घुसपैठियों का समर्थन बताया
तो अखिलेश ने इशारों इशारों में घुसपैठिया और एक रंगी कहकर तंज कसा। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि हमारे एक रंगी को नाम बदलने की बीमारी है। पहले अपना प्रदेश बदला, फिर अपनी वेशभूषा बदली, फिर अपना नाम, काम और पार्टी तक बदला ली। अब ये बयान सुनिए। और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं सड़क मत बनाओ, सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। बिहार चुनाव में योगी और अखिलेश की तीखी बयानबाजी ने चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा दी है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता को साधने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को एक बार फिर से दोहराया। योगी समेत पूरी बीजेपी जानती है कि एम-वाई समीकरण को काटने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला दाव फिर से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब वो जबरदस्त तरीके का बयान सुनिए आप। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के। तो बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सियासी हलचल तेज है और राजनीतिक लड़ाई अब शब्दों के
एयरफेयर घूमती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि ये जंग किसकी सियासी तकदीर बदलने वाली है और कौन जीतता है ये महा मुकाबला। आज से उत्तर प्रदेश समेत